नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। मेरी बीवी मायके में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। उसकी कई लड़कों से दोस्ती है। मुझे लगता है कि कहीं वह किसी लड़के से प्यार ना करने लगे। मुझे क्या करना चाहिए? शादी की बुनियाद यकीन पर टिकी होती है। आपको अपनी बीवी पर भरोसा करना चाहिए। उसे किसी से प्यार करना होता है तो शादी से पहले ही कर लेती। वैसे आप उसे अपने पास रख कर भी पढ़ाई पूरी करा सकते हैं, पर वजह प्यार होनी चाहिए, ना कि शक। 19 जनवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर का थाना जोधिया उदयपुर के थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ऑफिस में बैठे मामलों की फाइलें देख रहे थे। तभी उनकी नज़र करीब 4 महीने पहले सोनिया नाम की एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में हुई मौत की फाइल पर पड़ी। सोनिया की मां निर्मला देवी ने उसके पति अर्जुन और उसकी जेठानी कौशल्या के खिलाफ उसकी हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद दोनों फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन कहीं से भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी राकेश शंकर का शमशेर बहादुर सिंह पर काफ़ी दबाव था, इसीलिए वह इस केस की फाइल का बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। आरोपियों तक पहुंचने की संभावनाएं तलाश कर रहे सहयोगी से उसी समय एक मुखबिर ने उनके कक्ष में आकर कहा, सर जी, एक गुड न्यूज़ है। अभी बताऊं या बाद में? अभी बताओ ना कि क्या गुड न्यूज़ है। ज़्यादा उलझाओ मत, वैसे ही मैं एक केस में उलझा हुआ हूँ, थाना प्रभारी ने कहा। जो भी गुड न्यूज़ है जल्दी बताओ। इसके बाद मुखबिर ने थाना प्रभारी के पास जाकर उनके कान में जो न्यूज़ दी उसे सुनकर थाना प्रभारी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत हमराहियों को आवाज़ देने के साथ जीप चालक को फौरन जीप तैयार करने को कहा। इसके बाद वे खुद भी ऑफिस के बाहर आ गए। 5 मिनट में ही टीम के साथ जिसमें ISI दिनेश तिवारी, विजय संजय चौरसिया, लक्ष्मण कुमार और श्वेता शर्मा शामिल को कर कुछ ही देर में मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक औरत और एक आदमी खड़ा मिला। पुलिस की गाड़ी देखकर दोनों नजरें चुराने लगे। पुलिस जैसे ही उनके करीब पहुंची, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। शमशेर बहादुर सिंह ने उनके नाम और वहां खड़े लोगों का कारण पूछा तो वे हकलाते हुए बोले, क्यों, अब और कहीं भागने का इरादा है क्या? थाना प्रभारी ने पूछा। नहीं साहब, आप क्या कह रही हैं, हम समझे नहीं। हम भागेंगे क्यों? आदमी ने कहा। थाने चलो, वहाँ हम सब समझा देंगे, कहकर शमशेर बहादुर सिंह दोनों को जीप में बैठाकर थाने लौट आए। थाने में जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम अर्जुन और कौशल्या देवी बताए। उनका आपस में देवर भाभी का रिश्ता था। अर्जुन अपनी पत्नी सोनिया की हत्या का आरोप था। उसकी हत्या में कौशल्या भी शामिल थी। हत्या के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी ने CO महिपाल पाठक के सामने सोनिया की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। सोनिया की जितनी फातिराना तरीके से उन्होंने हत्या की थी, वह सारा राज उन्होंने बता दिया। नवविवाहिता सोनिया की हत्या की उन्होंने कहानी बताई। वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का एक थाना है जोगिया उदयपुर। इसी थाने के अंतर्गत मनोहारी गांव के रहने वाले जगदीश ने उन्हें अपने छोटे बेटे अर्जुन की शादी 4 जुलाई 2013 को पड़ोस के गांव मेहदिया के रहने वाले रामकरण की बेटी सोनिया से की थी। शादी के करीब 3 साल बाद
25 अप्रैल 16 को सोनिया ससुराल आई। पति ससुराल वालों का प्यार पाकर सोनिया बहुत खुश थी। अपने काम और व्यवहार से सोनिया घर में सभी की चहेती बन गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक सोनिया ने पति अर्जुन में कुछ बदलाव महसूस किया। उसके गौर करना शुरू किया तो पता कि अर्जुन पहले उसे जितना समय देता था अब वह उसे उतना समय नहीं देता। पहले तो उसने यही सोचा कि परिवार और काम की वजह से वह ऐसा कर रहा होगा, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। उसने महसूस किया कि अर्जुन अपनी भाभी कौशल्या के आगे पीछे कुछ ज़्यादा ही मंडराता रहता है। वह भाभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है। जल्दी ही सोनिया को इसकी वजह का भी पता चल गया। अर्जुन ने अपनी भाभी से अवैध संबंध थे। भाभी से संबंध होने की वजह से वह सोनिया की उपेक्षा करता था। कमाई की ज़्यादा हिस्सा भी वह भाभी पर खर्च कर रहा था। जब ये जानकर सोनिया सन्न रह गई। कोई भी औरत सब कुछ कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये हरगिज नहीं चाहती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के बिस्तर पर साझीदारी बने। भला नवविवाहिता सोनिया ही इस बात को कैसे बर्दाश्त करती। उसने इस बारे में अर्जुन से बात की तो वह बौखला उठा और सोनिया की पिटाई कर दी। एक दिन के बाद दोनों में कलह शुरू हो गई। सोनिया ने इस बात की जानकारी अपने मायके वालों को फ़ोन पर दे दी। उसके मायके वालों ने साफ साफ कह दिया कि अर्जुन का संबंध उसकी भाभी से है। शिकायत करने पर वह उसे मारता पीटता भी है। यही नहीं, दहेज की मांग भी की जाती है। सोनिया की परेशानी जानते हुए भी मायके वाले उसे ही समझाते रहे। वे हमेशा उसके और अर्जुन के संबंध को सामान्य की कोशिश करते रहे, पर अर्जुन ने भाभी से दूरी नहीं बनाई, जिससे सोनिया की उससे कहासुनी होती रहती। पत्नी की रोज रोज की हिचकिच से अर्जुन परेशान होने लगा। उसे लगने लगा कि सोनिया उसके रास्ते का रोड़ा बन रही है। लिहाजा उसने भाभी कौशल्या के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बना डाली। अर्जुन और कौशल्या ने साजिश रच कर सोनिया के खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया। अगले दिन यानी 12 सितंबर की सुबह जब सोनिया की हालत बिगड़ने लगी तो अर्जुन उसे जिला अस्पताल ले गया। उसी दिन सुबह सोनिया के पिता रामकरण को मनोहारी गांव के किसी आदमी ने बताया कि सोनिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वह जिला अस्पताल में भर्ती है। ये खबर सुनकर घर वालों के साथ सिद्धार्थनगर स्थित जिला अस्पताल पहुंचा। तब तक सोनिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे कहीं और ले जाने को कह दिया। 26 सितंबर की सुबह 4 बजे पता चला कि सोनिया की मौत हो चुकी है। बेटी की मौत की खबर मिलते ही रामकरण अपने गांव के कुछ लोगों के साथ लेकर बेटी की ससुराल मनोहारी गांव पहुंचा तो देखा सोनिया के मुंह से झाग निकला था। कान और नाक पर खून के धब्बे थे। हाथ की चूड़ियां भी टूटी हुई थीं। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसके साथ मारपीट करके उसे कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया था। बेटी की लाश देखकर रामकरण की हालत बिगड़ गई। उनके साथ आए गांव वालों ने पुलिस कंट्रोल रूम को हत्या की सूचना दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में थाना जोगिया उदयपुर के थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सोनिया के शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।